नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम सुनाने जा रहे हैं आपको सावन मास के पवित्र सोमवार की कथा। तो आइए हम कथा को स्टार्ट करते हैं। बोली शंकर भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक समय में एक बुढ़िया रहती थी। उस बुढ़िया के एक पुत्र था। वह पुत्र बड़ा ही सुंदर और बहुत ही तेजस्वी था। वह पुत्र विवाह के लायक हो गया था। तो एक दिन बुढ़िया के दिमाग में विचार आया कि क्यों न मैं अपने पुत्र का विवाह कर दूं, और विवाह करने के पश्चात जो बहू आएगी वह मेरी काफ़ी सेवा भी करेगी। इस विचार को करके वह बुढ़िया अपने पुत्र के लिए एक अच्छी लड़की की तलाश करने लगी। पास ही के गांव में उसे एक सुंदर और सुशील एक कन्या का विवाह अपने पुत्र के संग तय कर दिया। कुछ समय पश्चात उस कन्या का विवाह और उसके पुत्र का विवाह हो गया। अब बुढ़िया के पास एक बहू आ गई थी जो कि बहुत ही सुशील और गुणवान थी। दिन चलते रहे, गुजरते रहे। वह बहू अब अपनी सास की सेवा करने लगी। ऐसे ही चलते चलते दोस्तों, सावन का महीना आया, पवित्र महीना आया। तो बहू के मन में विचार आया कि क्यों न शंकर भगवान के मंदिर में जाकर भगवान शंकर की पूजा की जाए। यह विचार उसने अपनी सासू माँ को बताया। तो वह सासू जो बुढ़िया है, वह बहुत ही गुस्से में होकर बोलने लगी कि अरे, यदि तू मंदिर जाकर पूजा पाठ करेगी तो ये घर के काम को कौन संभालेगा। तू चुपचाप अपने घर के कामों में ही ध्यान लगा। ऐसा कहकर उसने बहू को मंदिर जाने से रोक दिया। परंतु बहू ने निश्चय कर लिया था कि वह व्रत अवश्य करेगी। तो उस दिन उस बहू ने किसी भी प्रकार का कोई अन्न ग्रहण नहीं किया और श्रावण मास का वह पहला दिन भूखे प्यासे रहकर व्यतीत करी। अगले दिन जब वह बहू सवेरे सवेरे कुएं से जल लेने के लिए जा रही थी, तो उसे रास्ते में दो कन्याएं दिखी। उन कन्याओं को देखकर उन कन्याओं से उस बहू ने पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो। तो उन दोनों कन्याओं ने कहा कि हम यह पूजा की थाली लेकर भगवान शंकर के मंदिर में जा रही हैं। यदि तुम्हें भी चलना है तो तुम भी हमारे साथ आ जाओ। बहू ने विचार किया कि यह अच्छा मौका है कि मैं पानी भरने के उद्देश्य से आई हूँ, परंतु मंदिर भी पूजा करती हुई निकल जाती हूँ तो सासू माँ को पता भी नहीं लगेगा। ऐसा कहकर वह बहू भगवान शंकर के मंदिर में पहुँची और उन दोनों कन्याओं की पूजन सामग्री से भगवान शंकर का पूजन करके अपने घर को वापस लौट आई। ऐसा ही समय अब वह रोजाना करने लगी। रोजाना वह पानी भरने के लिए कुएं पर जाती और कुएं पर जाते समय ही वह मंदिर पर भगवान की पूजा अर्चना करके और आते समय पर पानी भरकर ले आती। दिन गुजरने लगे। जब एक महीना श्रावण मास का पूरा हो गया तो लास्ट की अंतिम दिन उसने सोचा कि आज श्रावण मास का आज अंतिम दिन है। क्यों न मैंने एक महीने तक भगवान की पूजा की है, तो जिन कन्याओं से मैंने जिनकी सामग्री ली है पूजा करने के लिए, उसके लिए मुझे भगवान को कुछ अर्पण भी करना चाहिए। तो उसने अपनी एक सोने की अंगूठी निकालकर भगवान को अर्पण कर दी और भगवान को प्रणाम करके अपने घर पे आ गई है।
घर पर आकर वह अपने हाथ को इस तरह छिपाने लगी कि उसकी सास को पता न लगे कि उसकी सोने की अंगूठी कहीं कहाँ गई है। पर समय बीतता रहा। शाम होने तक उस बहू ने अपनी सासू माँ को अंगूठी के बारे में कुछ नहीं बताया। परंतु अचानक उस बुढ़िया की नज़र अपनी बहू के हाथ पर चली गई। तो उसने पूछा कि बहू, तुम्हारी अंगूठी कहाँ है? तो उसने कहा कि हो सकता है माँ जी, हो सकता है कि गोबर लीपते समय उसी में चली गई हो। तो सास ने अपने बहू को ले जाकर जहाँ गोबर लिपे थे, जो थावड़ियाँ बनाई थी गोबर की, उनको जाकर एक एक को तराशने लगी, एक एक को देखने लगी। तो उसने जितने भी गोबर की थापड़ियों को तोड़ा, उन सब में से एक एक सोने की अंगूठी निकलने लगी। यह देखकर सासू माँ बड़ी हैरान हुई, और जब हैरान हुई तो उसने अपनी बहू से पूछा कि हे बहू, यह क्या चमत्कार है? तो बहू ने अपनी माँ सारा सच अपने बूढ़ी सास को बता दिया और कहा कि माता जी, मैं 1 महीने तक श्रावण मास में भगवान शंकर की पूजा की थी, और जैसे ही आज अंतिम दिन हुआ तो मैंने भगवान शंकर को ये अंगूठी अर्पण कर दी थी, परंतु आपको पता न लगे इसलिए मैंने यह बहाना बना दिया। परंतु शंकर भगवान ने मुझे एक अंगूठी के बदले इतनी सारी अंगूठियाँ दे दी है कि मैंने जितने गोबर थापे थे उतने ही अंगूठियाँ मुझे मिल गई हैं। अब सास को समझ में आया कि भगवान का व्रत और पूजा करने से कितना बड़ा पुण्य और फल की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार दोस्तों, वह अपने सासू माँ को लेकर अपने घर में आई है, और अब सासू माँ को भी समझ में आ गया था। तो उस सासू माँ ने कहा है कि हे पुत्री, अब से तू ही नहीं, मैं भी भगवान शंकर की पूजा करूँगी। और तभी से उसने भी शंकर भगवान के मंदिर में जाकर अपनी बहू के साथ भगवान शंकर की पूजा की है, और शंकर भगवान के आशीर्वाद से उसे भी पुत्र रत्न की प्राप्ति और सोने चांदी के अन्न धन के भंडार भर गए हैं। तो यही शंकर भगवान के सोमवार की व्रत कथा है जिसे आप लोगों ने सुना है। बोली शंकर भगवान की जय।